आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। तो दोस्तों, पहाड़ों की यात्रा करते करते आज मैं पहुंच गया हूं उत्तराखंड की एक मशहूर बोरारो पट्टी के एक गांव में, जिस गांव का नाम है नाकोट। मेरे कुछ पुराने व्यूअर्स ने आज से लगभग 3 साल पहले की एक वीडियो में इस नाकोट गांव को देखा होगा। लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं इस नाकोट गांव के बाकी हिस्सों को उस वीडियो में नहीं दिखा पाया था। तो मेरी पिछली सतराली वाली यात्रा के दौरान कुछ पुराने और कुछ नए व्यूअर्स ने एक बार मुझसे फिर अनुरोध किया इस नाकोट गांव के दूसरे छोटे हिस्सों को दोबारा दिखाने का। तो आज एक बार फिर समय निकालकर मैं फिर से पहुंच गया हूं इस नाकोट गांव में। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ इस खास यात्रा पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। तो दोस्तों, आधे अधूरे रास्ते से वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। अचानक बना प्रोग्राम मेरा। तो मैं इस वक्त खड़ा हूं बागेश्वर सोमेश्वर गिरिचना मार्ग पर, गिरिचना के पास। तो ये बहुत ही टॉप का स्थान है, ये बहुत टॉप की जगह है, देखो। तो अब मेरा यहाँ से जो प्रोग्राम है वो है जाने का नाकोट, जो कि मैंने आपको कमेंट्री में बताया है। और आधे अधूरे शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पर मैंने करनी थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पर सड़क का काम चल रहा था, तो वहाँ पर मुझको अनकम्फर्टेबल लगा। तो इसलिए वहाँ पर मैं खड़े होकर के वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ शुरुआत। तो सोमेश्वर वैली की तरफ जा रहा हूँ मैं। देखो कितना बढ़िया सीन है, कितना बढ़िया नज़ारा। यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर पड़ेगा नाकोट गाँव। तो उससे पहले मैं भुलगांव स्टेशन पर रुक करके कुछ ज़रूरी चीज़ें लूँगा, फिर उसके बाद बढ़ूँगा आगे। तो पहुंच गया हूं मैं भुलगांव का स्टेशन। तो ये बोरारो घाटी का एक प्रमुख स्थान है, बाज़ार है। करीब 7-8 दुकानें यहाँ पर हैं। तो यहाँ से मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा नाकोट के लिए दोबारा से। तो स्टेशन है ये, इसके ऊपर जो है खरकवाल गांव है और इससे थोड़ा सा आगे रहा नाकोट। तो चलिए थोड़ा सा सामान ले लेता हूँ मैं, हल्का फुल्का, उसके बाद बढ़ूँगा आगे। आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो ये आ गया है नाकोट का स्टेशन। यहाँ कुछ दुकानें हैं, 2-4, और आगे से रास्ता है ऊपर जाने का गांव को। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ के शिव मंदिर में दर्शन करके आऊँगा, जो कि गांव के पास में ही है, क्योंकि दोबारा फिर वहाँ पर जाना नहीं होगा इसलिए। तो रास्ते में ये हो रही है धान की रोपाई, जो कि यहाँ पर पहाड़ों में आषाढ़ के महीने में होती है। जहाँ पर गाड़ गधरे वाले एरिए हैं, जहाँ पर नदी घाटी वाले एरिए हैं, वहाँ पर होती है इस तरह से धान रोपाई। तो ये सामूहिक रूप से होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है नदी नाले वाला इलाका है ये। तो पानी इस तरह से खेतों में पहुँचा करके महिलाएं इस तरह से धान रोपाई यहाँ पर कर रही हैं। देखो कितना बढ़िया सीन लग रहा है। ये देखिए, इनका गायन शुरू हो चुका है। गाने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी खाया नहीं है कुछ, जैसे ही पेट में कुछ जाएगा गाना
तो गांव जाने से पहले तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवालय है जिसे खड़केश्वर महादेव कहा जाता है। तो बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत स्थान पर ये शिवालय मौजूद है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर और भी उसके अलावा छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो कि बड़े अच्छे लगते हैं। और ये देखिए नीचे मनसा नाला बह रहा है। मनसा नाला नहीं, मनसा नदी कह सकते हैं, मनसा गधेरा कहते हैं इसको, मनसा नाला भी कह देते हैं। तो चलो पहले एक बार तो देखिए कैसी लोकेशन पर ये मंदिर मौजूद है। बिल्कुल देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये स्थान और काफ़ी प्राचीन है। लगभग 1600 के आसपास के इस मंदिर की स्थापना बताई जाती है। तो यहाँ पर हाजिरी लगाना मैंने ज़रूरी समझा और होना भी चाहिए। ये देखिए कितने बढ़िया स्थान पर ये खड़केश्वर महादेव मौजूद हैं और इसके आसपास भी काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर हैं। ये देखिए पुल है, मनसारी नाला इसको कह देते हैं, मनसा नदी कह सकते हैं। थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पर, ये धर्मशाला थोड़ा पुरानी सी थी, आज ये थोड़ा रंगाई पुताई करके नए रूप में दिखाई दे रही है बिल्कुल। तो चलिए अंदर एंटर होते हैं। बाबा जी बैठे हुए हैं, नज़र आ गए मुझे, पहचानता हूँ बाबा जी को मैं। तो पहुँच गया हूँ मैं खड़केश्वर महादेव, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिरों में से एक है हमारे मानस खंड के। तो आप ये जो मूर्तियों से आपको पता लग जाएगा, ये जो मूर्तियाँ बाहर से रखी हुई हैं ये किस काल की हैं, ये आजकल की बनी है या पहले की है, ये आपको पता चल जाएगा। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, जो ये आपको ये शिवलिंग है सारे, ये जो शिवलिंग है आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये आज के हैं ही नहीं। कोई भी बता देगा ये आज के हैं ही नहीं, ये मूर्तियां आज की है ही नहीं, ये उसी दौरान की है, उसी काल की है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया और मेरा आना कुछ यहाँ पर मिथ्या नहीं है। मुझे पता था यहाँ पर एक खड़केश्वर, प्राचीन खड़केश्वर महादेव है। हालांकि पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। चारों तरफ हरियाली, देवदार, बांज के पेड़ों से घिरा हुआ ये स्थान है। और जो आसपास इसके जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, इनकी जो शैली है ये भी पुरानी शैली है। तो यहाँ महाराज जी रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और महाराज जी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। आज से करीब 4 साल 5 साल पहले मैं आया था, तो तब मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं देखा था डेवलपमेंट। क्योंकि आज महाराज जी ने जैसे तैसे, लोग सहयोग तो कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके यहाँ पर एक बढ़िया व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। और देखिए यहाँ पर एक गौशाला है, इनकी गौशाला, इन्होंने गाय पाली है, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा।
तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ऐसे स्थान पर आना, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे किसी गांव में आऊँ और उसके पास इस तरह का कोई मंदिर हो तो मैं ज़रूर वहाँ पर आकर के एक बार आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। ये रास्ता है ऊपर गांव का, यहाँ से जो ऊपर को रास्ता जाएगा, तो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। तो ये वार वाला हिस्सा है, तो कुछ दुकानें हैं यहाँ पर, लेकिन ये अभी बंद हैं, पता नहीं बंद क्यों हैं। तो चलिए, फ़िलहाल मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ यहाँ से ऊपर को। दुकान वो भी बंद है। मैं सोच रहा था कुछ सामान लूँगा करके बच्चों के लिए खाने पीने का, लेकिन ये दुकान अभी भी बंद है, जाने वक्त भी ये बंद थी। तो चलिए, अपनी यात्रा में शुरू करता हूँ यहाँ से। बड़ा अच्छा इलाका है, बहुत ही सुंदर है, साफ़ सुथरा, सुघड़ बिल्कुल, और बिल्कुल पीस, शांति है। तो ये गांव का ये रास्ता है, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ना मैंने शुरू किया है। अभी थोड़ा सा मैं रास्ता कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैं समय मेरा कम से कम 1.5 घंटा मैं लेट हूँ। मुझे 4 बजे गांव में चढ़ना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन मैं नीचे लटपटी गया और मंदिर में काफ़ी समय मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि मंदिर बड़ा था, उसको दिखाने में थोड़ा सा महाराज जी के संग बैठ भी गया, तो ज़्यादा समय लग गया। तो अब चलता हूँ मैं गाँव को। यहाँ पर भी हो रही है धान रोपाई। एक छोटे से खेत में कम से कम 10-15 लोग इकट्ठा हुए हैं धान रोपाई करने के लिए। ये देखो कितना ऊपर आ गया मैं, वो नीचे रही रोड। लेकिन मुझे पता है ऊपर पहुंचने में जो आनंद आएगा ना, वो सारी थकान दूर कर देगा। बहुत ही सुंदर रास्ता अच्छे बना दिए हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि रास्ते बढ़िया बना दिए हैं। और देखिए कितने प्यारे प्यारे खेत, कितने सुंदर सुंदर खेत। ज़्यादातर आबाद हैं, कुछ बंजर भी हैं। तो गांव भी थोड़ा दूर है, थोड़ा चलना पड़ेगा मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो लो जी, गांव दिखना शुरू हो गया है। तो गांव के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा ये टुकड़ा, जिसमें धान रोपाई नज़र आ रही है। कुछ लोग धान रोपाई कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे बिनौला है धान का बीज, और कहीं कहीं पे सूखे खेत हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मुझे भी चलना है, अभी कम नहीं है, इसको मुझे भी थोड़ा सा और सफ़र तय करना है। तो ये है गांव के अंदर वाला हिस्सा, जो सामने नज़र आ रहा है, ये है नाकोट। तो काफ़ी अच्छा है, गांव वालों ने अपनी खेती बाड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से संभाली हुई है। बंजर मुझे बहुत कम खेत दिखाई दिए हैं, बहुत कम, मामूली। बाकी ज़्यादातर जो है आबाद हैं। तो मैं आया हूँ इस तरफ।
एक सुंदर सी बाखली आपको नज़र आ रही होगी, ये देखो। अभी चौड़े आंगन पटांगण वाली बाखली है ये। तो इसमें कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं, और कुछ लोगों ने जो है मतलब इसको एज ए केयर टेकर लोगों ने संभाल रखा है। तो किसी ने गोट बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है। तो ऐसे ही होता है पहाड़ों में, लोग जब चले जाते हैं। लेकिन बाखली बड़ी सुंदर है, बाखली बड़ी टॉप क्लास है, बिल्कुल देखो। मैं ग्राम नाकुर का निवासी हूँ और हमारी समस्या यही है कि यहाँ नहीं कोई रास्ता, न कोई कुछ, नहीं कोई, यहाँ कोई नहीं कोई क्षेत्र पंचायत से लेकर के वीटीसी मेंबर और क्या कहते हैं जिला पंचायत इत्यादि है, कोई गांव में भ्रमण नहीं करता है। और क्या कहते हैं जब भी आएंगे चुनाव के टाइम पर आएंगे, चुनाव के टाइम पर एक नहीं 50-50 आदमी आते हैं, उसके बाद किसी ने मुंह नहीं दिखाया अभी तक। 4-5 परिवार रहते हैं, रास्ता इसमें बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नहीं। कहीं देख रहे हैं आप आए यहाँ देखा आपने रास्ता, कहीं पर कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, न नहर का कोई पानी की कोई वो समस्या सॉल्व है। खेती बाड़ी ऐसे बंजर पड़ी है और कोई पानी के लिए कोई योजना नहीं, कुछ नहीं। इतनी परेशानी, सबसे ज्यादा परेशानी हमारे गांव में, इधर को तो कोई काम ही नहीं हुआ है। तो मेरा नाम प्रदीप लोहनी। तो मेरे चाचा जी ने बताई दिया सब कुछ। इस समय पहले रोड की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, बहुत सी समस्या है, ये सब की समस्या भी है। और ये हमारे ताऊ जी का है मकान है, और ये बगल में हमारे मकान है, ये हमारे चाचा जी का मकान, और उधर भी ताऊ जी का मकान, और उसके साइड में भी एक ताऊ जी का मकान है। मेरा नाम जानकी, श्रीमती जानकी लोहनी है, और हम नाकुर गांव में रहते हैं। और यहाँ ये बुजुर्ग लोगों ने हमारा मकान बनाया है पहले, वो तो ख़त्म हो गए सास ससुर, तब से ये कोई किसी ने कुछ नहीं है, ऐसे रास्ता है वैसे रास्ता है। और बच्चे और पढ़ा लिखा है, बीएड भी किया है इन दोनों ने, और रोजगारी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खाली बच्चों को पढ़ाते हैं 5,000 4,000 में। कहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को? लखनऊ, यहाँ अल्मोड़ा पढ़ाते हैं। अरे कोचिंग क्लास हो क्या किराए में मकान है, क्या खाते हैं, कैसा गांव वाले हैं, कैसे प्रधानमंत्री हैं, कैसे मुख्यमंत्री हैं। तो तुम्हारा कारोबार के कर सक्छा कारोबार के कर हम के वो गोर के छूब है उनरो सुपल दर बोला हम गोर ने बाहने बच्चे तो अपन दिगाड़ साथ में ले जा रहा है। और हम क्या कर सकते हैं, ये ना दूध लगाई उसे चाहो बस। हाँ कुछ नहीं। और बच्चे उधर ही हैं, गाय नहीं काट सकते और खेती नहीं कर सकते, क्या होगा। 70 साल हो गए। ये वाले हल्द्वानी रहते हैं, कहा? ये भी आपके चाचा का है? दुकान है इसकी। अच्छा, ताऊ जी का है। हाँ, तो ये घर ये है, देखो इसका दरवाजा देखो आप, ये तो ये रहते हैं हल्द्वानी। तो जब ये मकान बनाए होंगे तो उस वक्त तो सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि देखो साफ पता लग रहा है उस आंगन का और इस आंगन का, साफ पता लग रहा है। लेकिन फिर भी अच्छा है, इतना थोड़ा बहुत मेंटेन इनके लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पर आने के लिए मुझे रास्ता नहीं मिला, मैं उधर से आया हूँ। ये बड़ा बाटी सच बोल रहे हैं, वो कहाँ जाते हैं, ऐसे ही रास्ता। तो बड़ा मुश्किल है रास्ता इस बाखली में आने का। तो ये हमारे महेश लोहनी जी का मकान है, दरवाजे हैं खुले, उनको मुन्ना लोहनी जी भी कहते हैं, नीचे उनकी दुकान है। एक बार घर में जाते हैं। हेलो, घर में कोई है? हाँ, इसमें लगा है ताला, बड़ा बड़ा ताला लगा है। तो ये मुन्ना लोहनी जी का है, मुझे मालूम नहीं था मुन्ना लोहनी जी का होगा करके, तो उनका है ये। बड़ा सुंदर लगा इस बाखली को देखने के लिए मैं इतनी दूर से आया। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है थोड़ा सा एक तकलीफ देने वाला भी है। वो कह रहे हैं सुविधा नहीं है, रास्ते नहीं है, कोई योजनाएं हमारे तक नहीं पहुंच पाती है ना। क्या तो अभी हम चल रहे हैं आगे एक लंबी बाखली में, जो कि इस गांव की सबसे बड़ी बाखली है। तो उसको आपको दिखा के लाता हूँ। तो आज मेरा यहाँ पे अटेंडेंट कोई नहीं है, तो मुझे अकेले ही बनाना है, अकेले ही करना है सब। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और जंगल के किनारे ये गांव बसा है नाकोट।
ये देखो बिल्कुल खेतों के बीच में इन्होंने इतना प्यारा मकान बना रखा है। ये देखो इस गांव की सबसे लंबी बाखली, जो कि खुशी की बात है पूरी आबाद है। तो ये जलाल लोगों की बाखली है, काफ़ी पुरानी, लगभग 90 साल पुरानी बताई गई है मुझे। तो ये ढाईपुर शैली है, 1 2 आधा, इसको ढाईपुर कहते हैं। हमारे घर जो है त्रिपुर शैली के बने हुए हैं, ये ढाईपुर है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो इसी बाखली के लिए मैं आया था यहाँ पे इतनी दूर। तो ये लास्ट पहला घर है, इसकी खोली ये है, ये नमस्कार, मेरा नाम आनंद सिंह है। ये 90 साल से ऊपर ही बने हुए हैं मकान। हमारे सब बुबू ने ही बनाए थे, दादाजी ने। उस टाइम में तो मतलब घर के ही लोग मजदूरी करते थे, वही बनाते थे। मिस्त्री रख लिए, मकान बना लिए, सब चीज अपने हाथ से निकालना, पत्थर पुत्थर जो भी है सब अपने हाथ से ही करना जरा। ये कारीगर तो मिस्त्री ही होता है, जो ये लकड़ी का काम करते हैं वही करते हैं। हाँ, 10 लाख से ऊपर ही बनेगा। आजकल मजदूरी का 1000 रुपये एक आदमी ले रहा है ना। यहाँ पूरा गाय भैंस, पहले तो जमाने में तो गाय भैंस गाय इतने रहते थे, अब तो है ही नहीं कुछ भी, सभी आंगन में ही चलते थे यहीं। ताऊ मतलब जो भी है हमारा ये, बस शुरू से ही इतने ही मकान थे यहाँ, इतने ही हैं शुरू से ही। 90 साल लगाओ चाहे तुम 100 साल लगाओ, इतने ही मकान थे। अब जिसने बनाया, किसी ने वहां बना लिया, किसी ने वहां बना लिया, इसी में रहने वाले हो सब। अब यहाँ ये देखो, ये हमारे बंगाल के हैं, इनने मेरे ताऊ जी ने वहां बना लिया, भाई ने भतीजे ने तो ये किराए पर दे दिया। अच्छा, किराए पे भी दिए जाते हैं गांव में? दिए, खाली है तो क्या करना है आदमी, वैसे ही रहते हैं और क्या, जो दे दिया ठीक है अपना। नमस्कार, मेरा नाम भावना जलाल है। हम्म। मैं मिलरगांव नागपुर की रहने वाली हूँ। मैंने कहा जैसे कि हमने मतलब अब नया घर लगा लिया, हमारे मतलब मेरी शादी से पहले लगा लिया, तो हमने इन लोगों को रखा है। तो मतलब कोई किराया नहीं, मतलब जैसे कि असोच के टाइम पे हमारे काम करने आ जाते हैं और वैसे रहते हैं यहाँ पे। तो असोच का काम इन लोगों को आता है? ये परदेसी लोग हैं? हाँ, आता है। इनको 12 साल हो गए यहाँ पे। जंगल में रहते थे, फिर धीरे धीरे मतलब लोगों के साथ घुले मिले, फिर जाके यहाँ पे रहने लगे। अब सज आ गई है, हाँ, अब पहाड़ी बोलना सीख गए हैं, हाँ, समझना। हाँ, बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। और घर का ही है, कृषि, गाय जानवर 2 पाल रखे हैं, सब कर लेते हैं। सीखा है पहले से ही? नहीं, मैंने शादी के बाद ही सीखा भी, पहले कुछ नहीं किया था। चलिए, गांव में रहना है तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है। इससे क्या होता है, टाइम भी कट जाता है, हाँ। अपना शरीर भी ठीक रहता है, और बच्चों के लिए दूध दही भी खाने के लिए मिल जाता है। शादी से पहले तो मैं जॉब करती थी, वो तो मैं थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, बाखली के लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और जलाल जी ने बताया कि एक वक्त 50 लोग यहाँ पर, बड़े बूढ़े बच्चे मिलाकर के 50 लोग इस आंगन में खेलते थे। और आंगन देखो कितना बड़ा है, मैं आपको एक वाइड एंगल में दिखाता हूं। देखिए कितना बड़ा आंगन है। और आज के समय में इस तरह के आंगन, मैंने इतना बड़ा आंगन कभी इतना चौड़ा देखा नहीं। होते हैं अमूमन, इतने होते हैं, लेकिन इतना बड़ा आंगन नहीं देखा। इसमें क्या होता है, बहुत चीज़ों में, कभी शादी बारात हो, नामकरण हो, कामकाज हो, कोई शौक भी हो, तो काफ़ी लोग आंगन में इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये बढ़िया है, और काफ़ी लंबी है बाखली इनकी। पहले क्या था, हमारा तो ये हम तो बहुत बुढ़ा हो गया। हमने कैसा देखा, हमारे समय में सब युग की समस्या था। आज देखो, मैंने कुछ कहीं नौकरी नहीं, घर ही में था। मैंने स्कूल भी नहीं पढ़ा, गाय भैंस खेती पाती ऐसे ही काम किया है। और हमें गल्ला कौन पर, यहाँ से रोड में ये आज कंट्रोल कितना गल्ला आ रहा है, उस समय गल्ला हमने अपने घर से भी जो कुछ हुआ, अपने घर से भी काम किया, अपने घर से जल गुजर गई। बच्चे हमने कितना दिखाया, पढ़ाया है। मैंने क्या काम किया, जंगल का लीसा निकाला, बेबजी करी, कहीं भी बाहर भी नहीं गया, स्कूल भी नहीं पढ़ा, ऐसे ही जगह। हमारा समय बहुत बढ़िया समय है, आज का समय बहुत खतरनाक हो गया है ना। हमने कैसा ऐसे मकान बनाए, दिखाया, पढ़ाया, बच्चे जिनका आपको दम है उतने ही पढ़ाया। हम आपको अपने जगह से खड़ा नहीं हो सकता हूँ, ऐसे ही दिन काटता हूँ। हमारा समय बहुत बढ़िया समय थी, वो
अब तो वो तो सब मर गए। हमारे बूबू जी, हमारे पापा है, अम्मा है, मम्मी है, 50 साल यहाँ पे 50 आदमी थे। अब तो 5-7 भाई थे हम, एक मील रह गया और सब कुछ। अभी भी बाजार सड़क तक दुकान उकान जा सकते हो? हाँ, यहाँ से बागेश्वर जाता हूँ, सुमेश्वर जाता हूँ। आप हमने स्कूल भी नहीं पढ़ा उस समय, यहाँ स्कूल ही नहीं था। कौन पढ़ता था स्कूल? 5 स्कूल है यहाँ पर। 2.5-3 साल के थे हमारे पापा गुजर गए। मम्मी थी, कोई कह रहे तो लगाओ, अरे ये बच जाएगा, किसी का हल जोता, हल बाएगा। ये कौन बोला? पापा नंबर के 3 साल के थे, मम्मी थी, उसने ऐसा पढ़ा, सब आवाज किया। हमने ये ऐसे हमने दिन काटा, ऐसे हमने अपने दिन काटे। आपकी उम्र लंबी हो, 100 साल आप जिए, है ना? और अच्छा लगा, और भगवान करे 100 साल आप हो जाएंगे, आपको भेंटने हम फिर से आएंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की मुझे हुई, आप बराबर कान सुन रहे हो, बराबर आंख देख रहे हो, और बराबर आप चल रहे हो। चलिए, भगवान आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। भैं दुनु दूध बेचनु, खानु, दही खानु, घी खानु है बस। और क्या करूँ हम? हमारा समय खत्म है, समय खराब है। क्या करूँ? खेत बार करनु, बड़ा हरा मान जानी बस। हम खान दो, हमारा खान रख गई रोनु खाली करण भोय, मतलब करण बांसु बाज नहीं पा रहा है। मैं खेत खुद गए। चलो ठीक है, तुमको खुश देख के अच्छा लगा। खुशी है। चलिए, थैंक यू है। ये खुशी बाहर से ही है, नहीं जो भी है अच्छा। सब परेशान है अंदर से। ये जो खुशी है बाहर से ही है, अंदर से सब दुखी है। कैसे चल रहा है घर का खर्चा, कैसे चल रहा है? कमाने वाला जो जितनी तनख्वाह मिल रही है ना, उसे ज्यादा फूक दे रहे हैं। खर्चे उतने हैं, महंगाई तो क्या महंगाई क्या हो रही है। राइट। इस महंगाई में तुम आप खर्चा पूरा करोगे, अपने बच्चों की पढ़ाई करोगे, क्या करोगे, इसको तो बताओ हमारे को जरा। तुम ये वीडियो जहाँ तक जा रही है वहां तक बच्चों को पहुंचाओ। हाँ, मैं तो क्या सरकार किसी की भी हो, हाँ, देखो सनातन इंडिया सबको बराबर का, जो कोई गरीब है अमीर है, सबका घर चलना चाहिए, सबका चलना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हमारे खासकर गांव में, गांव का जो कल्चर है ना, लोग नहीं रहेंगे तो कल्चर कहाँ रहेगा? लोग भी नहीं है, फिर जो बाहर जा रहे भी रहे हैं उनको उतनी सैलरी कहाँ मिलती कि अपना घर चला पाए, उनका ही खर्चा पूरा नहीं होता। कम 4,000 उनको कमरे का किराया चाहिए, बिल्कुल, खाना पीना अलग, और कुछ जो उनको 8-10-15 हज़ार मिलते हैं उसमें कोई गुजारा नहीं होता है। मैंने अभी 12th क्लियर किया है और अब मैं पेपर की तैयारी कर रही हूँ, क्लैट की। और अभी मैं भगाने जाने वाली हूँ कुछ टाइम पे। अभी मैं गांव में ही रहती हूँ। क्या आपने क्या बताया? क्लैट, ये क्या बोलते हैं, जैसे कि LLB है, मैं लॉ की तैयारी करना चाहती हूँ। उसके लिए ये क्लैट का एक मतलब एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें से एक क्लैट है, तो मैं वो एग्ज़ाम देने वाली हूँ। अच्छा, तो हल्द्वानी वहाँ रहने की व्यवस्था? वहाँ PG में रहोगे? बताओ क्या है, मतलब अभी आपने 12th क्लियर किया है, हाँ। अब आप PG में रहोगे जी। चलिए, ये घास काट रहे हैं क्या करें, जो जहां मिल गया वहां काटते रहो, हैं? जदू मिल गए गोरबाशाली जी, जदू घास आ गया है, क्यों? जदू घास आ गया है, जहां मिलता है काटते रहो। तो गांव के लोग जो हैं अपने से ज्यादा अपनी शाम की सब्जी का इनको पता नहीं होगा अभी, नहीं है पता। लेकिन इन्होंने गाय के लिए एक मुट्ठा, एक पुला छोटा सा बना दिया है। तो ये ग्वाड़ है, छोटा सा ग्वाड़, देखिए इसके अंदर गाय भैंस रहती है, बकरियां रहती होंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, समय हो गया है लगभग 6:45। तो लोगों से बात हुई, अच्छा लगा। और इस गांव के एक छोटे हिस्से की, जो मेरा 2 साल से मैं सोच रहा था कि आऊँगा तो मैं आज यहाँ पे मैं आके ही रहा। तो सबसे अच्छा आकर्षण जो है इस बाखली का मुझे लगा, तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर के, और यहाँ के लोगों से मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत बढ़िया किया मैंने यहाँ पर जो आ गया मैं। तो लोग अपने अपने खेतों से अपने अपने घरों को आ रहे हैं काम करके, कोई धान रोप के आ रहा है, कोई घास लेके आ रहा है, कोई गुड़ाई करके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है। तो जो पिछली बार जो मैं गया था वो दूसरा हिस्सा था नाकोट गांव का, आज ये जो है दूसरा हिस्सा है। तो चलिए, चाय वाय पी ली है मैंने, भावना जी के यहाँ चाय पी, और अब हम जा रहे हैं आगे को। और हमारे एक पुराने मित्र हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ, अगर वो घर मिलते हैं तो।
वो सामने नीचे उनका घर है। अगर घर मिलते हैं तो मैंने उनको कॉल और कुछ नहीं कर रखा है, मैं सीधे आज जा धमकता हूँ। अगर मिल गए तो बढ़िया हो जाएगा। और समय करीब हो गया है 7:15। तो अब अभी गांव का कुछ हिस्सा बचा था मेरा, लेकिन हो गई है शाम। अब देखें क्या होता है। हालांकि काफ़ी हिस्सा, लगभग 75% तो मैंने कवर कर लिया है। ये वाला शायद उनका घर है। हाँ, यही है घर उनका, क्योंकि मैं पिछली बार आया था तो रात मैंने खाना यहीं खाया था। यार ये तो, हाँ यही घर है, वो बैठे शायद वही हैं। हाँ यही घर है हमारे पुराने परिचित का, जो गांव में हमारे परिचित हैं। और कुछ चेंज लग रहा है मुझे, 3 साल पहले लगभग आया था मैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? पता नहीं अचानक कैसे आ गए तो कैसे हैं आप? तो आज व्यस्त थे आप? मैं कहीं बहुत, आज मैं अभी आके थोड़ा सा यहाँ पर ही आराम कर रहा हूँ। चलिए सर, चलिए ठीक है। ये आपका घर है। पिछली बार आया था, थोड़ा चेंज क्यों लग रहा है मुझे? अच्छा वहाँ था वो, ठीक। हाँ ये हमारे प्रकाश जी का घर है। और ये कोतवाल बैठे हैं, कोतवाल को बांधा है। क्या नाम है तुम्हारा? हाथ दो इनको ऐसे। ये नाराज है कुछ हमसे, नाराज हो रखे हैं। तो हमारे पंडित जी का घर है ये। तो काफ़ी साइड में है घर, बिल्कुल एकांत में। अच्छा लगा मुझे। और पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक बार, 3 साल पहले जब मैं नाकोट का दूसरा हिस्सा बनाया था तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ पंडित जी। साक्षी लोनी है मेरा नाम। मैं यहीं रहती हूँ, क्लास 12th में पढ़ती हूँ, GIC भूलखरकवाल गाँव में, भूलखरकवाल गाँव। तो अभी साइंस में आर्ट्स है, यहाँ पे क्या है? आर्ट्स है। तो ये फाइनल ईयर है हाँ इस बार। हाँ। तो इसके बाद क्या है एम आपका? इंटर के बाद क्या है एम? इंटर के बाद क्या है? कुछ सोचा है? मम्मी पापा से कुछ डिस्कस किया है? नहीं, अभी तो नहीं किया है। अभी नहीं किया है। हाँ। फिलहाल इंटर करने पे ही पूरा फोकस है। हाँ। उसके बाद देखा जाएगा। हाँ। भीड़ भाड़ से यहाँ का वातावरण जो है वो शुद्ध है, और यहाँ पे कम भीड़ भाड़ होती है तो सही लगता है। पानी वगैरह, हवा सब शुद्ध रहते हैं। लेकिन आप लोगों को भी मजबूरी में कल के दिन गांव छोड़ना पड़ेगा, ये सच है? हाँ, पढ़ाई के लिए तो छोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए। हाँ। थैंक यू वेरी मच। लगभग 8:15 हो चुका है। तो हमारे प्रकाश पंडित जी के घर में मैं रुकने का मुझे इनविटेशन मिला है, तो मैं यहीं रुक रहा हूँ। तो हमारे लिए खास सब्जी बन रही है, मेरी मनपसंद की। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो क्या है, खाने वक्त बताऊंगा क्या है। अभी फिलहाल उसकी खुरबुरी हो रही है। ये इनकी रसोई है। ये लगे हैं बच्चे, देखो ये खुरबुरी करने में लगे हुए हैं। और लेकिन बताऊंगा नहीं अभी क्या है, वो जब खाना लगेगा उसी वक्त बताऊंगा कि वो क्या है। तो ये बन रहा है। और हम कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद खाने पे बैठते हैं। और फिर उसके बाद सुबह जो है थोड़ा सा हिस्सा हम गांव का मैं दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से रवानगी डालूंगा आगे के लिए। तो तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए आ गया हमारा खाना। अरे बाप रे, इतना सारा। ये क्या बनाया है इन्होंने? ये बनाई है पनीर की सब्जी, और ये बनाया है आलू में दही डाल रखा है। और रोटी में घी देखो तो, ओ माय गॉड, इतना घी खा के कहाँ जाऊंगा मैं। तो चलिए खाना खाते हैं और इसके बाद इस वीडियो को ब्रेक करते हैं। सुबह होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। सुबह थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, और लगभग 8:30 हो गया है। एक्चुअली रात को नींद नहीं आई, पता नहीं क्या बात होगी, रात को नींद ही नहीं आई। 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटा ऐसी रहा। फिर उसके बाद पंडित जी गए अपना काम में, उसके बाद चाय आय पी, फिर उसके बाद फिर सो गया। तो उसके बाद फिर अभी नींद खुली है। तो एक सुबह का एक बेहतरीन नज़ारा लेने से मैं चूक गया, ये कह सकते हैं। तो कोई बात नहीं। इस वक्त मैं जा रहा हूँ यहाँ के नौले को। तो ये गांव है, गांव से मैं थोड़ा सा किनारे आ गया हूँ। नीचे लोग अपने काम में चले गए। देखो कोई गोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। और जब मैं उठा 8 बजे तो बाहर आने में शर्म आ रही थी मुझे कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो चलिए अब मैं यहाँ जा रहा हूँ यहाँ के नौले को। तो यहाँ पर एक आगे नौला है इनका, पुराना गांव का नौला। तो वहाँ पर के मैं क्या कहते हैं, तो उस नौले से पानी भी भर लाऊंगा। ये देखो गैलन ले जा रहा हूँ मैं पानी भरने के लिए, और नौला देख भी आऊँगा, आपको भी दिखा दूँगा। फिर उसके बाद आकर के
फिर मैं फ्रेश व्रेश होकर नहा धो करके फिर आगे बढ़ूँगा अपना। रास्ता यहाँ से कहीं से है ये। तो काफ़ी अच्छा गांव है, सुंदर गांव। वैसे तो मैं अच्छे अच्छे गांव में ही जाता हूँ, लेकिन ये गांव कुछ खास है। वो देखिए लोगों के खेत है नीचे, जहाँ पर रुपाई लगती है, रुपाई की तैयारी चल रही है। और ये है नौले का रास्ता। अब थोड़ा दूर तो है ही कह रहे हैं, पता नहीं कितना दूर होगा, लेकिन मैं होके आऊँगा। अब जितनी देर हो गई है तो कोई बात नहीं, देर हो ही गई है। ये देखिए लोग अपने कारोबार में लग गए हैं, और हम ही हैं अलीत जो उठे हैं 8 बजे। ये देखो सब अपने काम में। ये गोड़ने का काम चल रहा है। घास तो बहुत हो रही फिर ये। इसमें क्या है? मडुआ और भट्ट है। मडुआ और भट्ट तो दिख नहीं रहे, घास ही घास दिख रही है। तो चलिए आगे है थोड़ा और नौला, रास्ता बता दिया मुझे उन्होंने, तो आगे से कहीं है, देखते हैं नाकोट वालों का नौला कैसा है। क्योंकि नौला मिला होगा इनको तभी ये गांव बसा होगा, क्योंकि नौला तो बनाया नहीं होगा। नौला देख करके ही गांव जो है बसते थे पहले समय में। नौला, धारा, पानी के स्रोत देख करके ही गांव बसाए जाते थे। तो उसी तरह पे ये भी गांव बसा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है नौला यहाँ का अच्छा ही होगा। यह है गांव वालों की खेती बाड़ी। देखो कुछ हो ना हो, नुकसान हो, चाहे फसल हो, चाहे बारिश हो, चाहे ना हो, लोग अपनी खेती बाड़ी के प्रति इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं, मैं क्या कहूँ यार। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जितना बोते हैं उतना बीज भी नहीं निकलता है। मतलब ये सच बात है, जितना बोया वो बीज भी नहीं निकलता है। उसके बावजूद भी लोग हिम्मत बांधे हुए हैं अपने इन खेतों के लिए, अपने इन भूमि के लिए। तो ऐसा समर्पण मैंने और तो कहीं नहीं देखा, पहाड़ों में ही मिलता है ऐसा समर्पण। रियली यही गांव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर गांव का ऐसा ही है। हाँ कुछ कुछ जगह एक अपवाद अलग है कि उन्होंने आज ही जा करके थक हार के खेती छोड़ दी है, लेकिन बट कुछ गाँव का। अब बताइए ना, इन खेतों में कितना आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये कितना धान होगा, कितना सुअर बंदर रहने देंगे, है ना, कितना बीज होगा, कितना इनका श्रम लगा होगा। तो ये बड़ी मतलब एक हैरत की बात है। अब जिस खेत में वो भट्ट और वो गुड़ाई कर रहे हैं, उस खेत में 70% घास है, 30% भट्ट और मांस है। अब वो कितना होगा, लेकिन वो फिर भी लगे हैं अपना घर का काम हम छोड़ करके। ये देखो इस खेत में देख लो, ये भट्ट है, कितने होंगे ये। बाकी गांव का नज़ारा मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये गांव का आखिरी छोर है, इसके बाद फिर गांव खत्म है। ये जहां मैं कल गया था वो बाखली है वो। पानी की आवाज तो खूब आ रही है, सर 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 सर, आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखो, ये पानी की आवाज से पता लग रहा है ये पानी का स्रोत यहाँ पर कितना बढ़िया है। तो ये पानी जो आ रहा है ना गधेरे से, इसी पानी को रोक करके छोटे से टुकड़े में धान रोपाई यहाँ पर की जा रही है, और काफी है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे लगता है जब गांव बसाया गया होगा तो इस गधेरे को भी ध्यान में रखा गया होगा, गधेरे के इस पानी को, क्योंकि जहां तक इस पानी की जो सीध है, जहां तक इस पानी का ढाल है, उतने खेतों में धान रोपाई हो रही है। चलिए वो मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, अगर संभव हो पाए तो। और ये है यहाँ का पुराना नौला। जय हो आपकी, जल देवता की जय हो, हमारे उन पूर्वजों की जय हो जिन्होंने ऐसे स्रोत खोजे। मैं समझ रहा था ना कि ये नौला बेहतरीन होगा, और देखिए पानी से लबालब है बिल्कुल, ये बिल्कुल हलचल नहीं है। इसको जीवनदायिनी स्रोत कहा जा सकता है, क्योंकि कभी जब नल नहीं होते होंगे, नल तो होते नहीं थे पहले, तो यही नौला जो है इंसानों की, उनके जानवरों की प्यास बुझाता होगा। और आज भी बुझाता है, जब नलों में पानी नहीं आता है तो यही नौला इन गांव वालों की प्यास बुझाता है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए पानी भर लेते हैं।
भर लिया है मैंने पानी। और पानी का केलन मैं इसलिए लाया कि यहाँ से मैं घर जाऊँगा वीडियो बना करके, खाली हाथ जाऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके लिए भी पानी हो जाएगा। तो ये मेरी सोच नहीं है, ये पहाड़ के लगभग हर व्यक्ति की सोच है। अगर नौला पानी पीने भी जा रहा है तो घर एक बर्तन लेके जाए ताकि वो खाली हाथ ना आए। तो इसलिए मैंने ये पानी भर लिया है। अब मैं ले जाऊँगा घर वालों को भी। अच्छा, पिंटू आ गए। पिंटू कहाँ से आए? घर से आए पिंटू। ये दुकान चले गए थे बेचारे। अरे ये हमारे दोस्त आ गए देखो। आइए अभी पानी भरेंगे। ये अपने साइज का गैलन लेके आ गए। तो चलिए रेडी हो गया हूँ मैं, अब पंच स्नान करके, और नाश्ता लग गया है। इन्होंने बनाए हैं आलू के पराठे, अरे बाप रे, और चाय और दही। तो शुरुआत किससे करूं, चाय से करूं या दही से करूं? चाय से करता हूं पहले, चाय के साथ। तो चलिए इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे एक टुकड़े में रुपाई लग रही है, वहाँ जाऊँगा और रुपाई का जो आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और अपने घर को वापस जाऊँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए फाइनली समय करीब 10:15 हो चुका है और मैं यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे। एक टुकड़ा जो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर चल रही है धान की रोपाई, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे गांव में वही टुकड़ा एकमात्र ऐसा है जहाँ पर धान रोपाई की व्यवस्था है, क्योंकि पानी का लेवल उतना ही है। तो मैं वहाँ जा करके आपको धान रोपाई दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी किस्मत से काफ़ी लोग भी वहाँ पे आ गए हैं, वहाँ पर कुछ बैल भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो वहाँ जा करके आपको धान रोपाई कैसे होती है पहाड़ों में, हालांकि बहुत सारे लोगों ने पहाड़ों में धान रोपाई देखी है, लेकिन आज मैं आपको इस गाँव की धान रोपाई दिखाऊँगा। और सही समय पर मैं आया हूँ, आषाढ़ का महीना चल रहा है। अगर हफ्ते भर बाद आता तो शायद ये सीन मुझे नहीं देखने को मिलता। तो चलिए अब चलते हैं नीचे को। और रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस इन्हीं रास्तों से जाना है, पगडंडियों से, कच्चे पक्के रास्तों से। और मैं तो आज ही जा रहा हूँ, यहाँ के लोग तो रोज़ आना जाना करते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे को, और वहीं से फिर मैं आगे इस वीडियो को एंड करके फिर आगे की यात्रा शुरू करूँगा। ये देखिए बाकी खेत तो जो है सूखे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पानी का लेवल नहीं है, लेकिन जहाँ पर वो गधेरे नौले के बगल में जो पानी का गधेरा बह रहा था, उसी लेवल के खेत तक ये रोपाई यहाँ पर हो रही है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल भट मांस बो रखे हैं इन्होंने। तो किसी किसी गांव की भौगोलिक कंडीशन ऐसी ही होती है। तो देखिए खेतों का नज़ारा एक 360 व्यू में। तो इस वक्त जो है आषाढ़ का महीना है, तो धान रोपाई की वजह से सारे खेत आपको ऐसे हरे दिखाई देंगे जैसे कि कोई ग्रीन कारपेट बिछाई गई हो। और देखिए हल से हो रही है, यहाँ पर ट्रैक्टर का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर हल का प्रयोग हो रहा है। देखो बैल से लग रही है कतेड़। सब अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे सामूहिक श्रम है, एक खेतों में कई लोग मिल के कर रहे हैं। देखिए पानी अगर सब जगह पहुँच पाता तो ये नज़ारा ही कुछ और होता। तो पानी सब जगह फ़िलहाल नहीं पहुँच पा रहा है, जहाँ तक पानी पहुँचा है वहीं तक आपकी रोपाई देख सकते हो। कल शाम भी हो रही थी, जब मैं आया था तो उस वक्त मैं आ नहीं पाया। ये है नहर, ये नहर है जहाँ पर वो नौले के बगल से जो गाड़ आ रही थी गधेरा, तो उसी को नहर के रूप में इसे ऐसे लाया गया है। देखो ये नहर चल रही है और इसी के लेवल के जो खेत हैं और इससे डाउन, तो ये इस तरह की व्यवस्था उन्होंने करी है। देखो जहाँ तक पानी का लेवल पहुँचेगा उसी खेतों में आपको हरी धान रोपाई नज़र आएगी। पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, अदरवाइज खेत लबालब होते ना। ये देखिए पानी की बहुत कमी है, लेकिन नज़ारा बड़ा शानदार लग रहा है। देखो देखिए बिल्कुल पानी की कमी है। पानी की कमी की वजह से थोड़ा सा वो मज़ा नहीं है जो आनंद होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे लगा रहे हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, एक बार लाइन से लगा रहे हैं। देखो
चलिए अभी काफ़ी है, लगाना काफ़ी है अभी। तो ये खेत किसका है? ये खेत है बालम का। ये खेत वो कहाँ है? अच्छा, खेत किसी और का है और इतने लोग लगा रहे हैं, 3 3 6 3 9 11 लोग यहाँ पर इस छोटे से खेत में लगा रहे हैं। और यहाँ पर पिठिया भी लाया गया है, देखो ये पिठिया भी आपको दिखाई दे रहा है, पिठिया भी है, गोला भी है, चंदन सब है। क्योंकि पहाड़ में धान रोपाई ये काम नहीं है, एक पूजा है, एक उत्सव है, तो इस तरह से लगाई जाती है। देखो महिलाएं कर रही हैं। अब मैं थोड़ा सा मैं भी उतरता हूँ खेत में। ये कौन सी ये बारीक धान है, अब घर का लाल वाला धान है? नहीं, लाल वाला नहीं, सफेद वाला है। सफेद वाला है। खाप चीनी है, खाप चीनी, इसे खाप चीनी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा है, पहाड़ में सबसे अच्छा धान है। इसके बाद मैं उतरता हूँ धान रोपाई में और आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो ये धान का बीज, इसको बिनौला कहते हैं और प्लेन्स में इसको जोना कहते हैं। तो इसमें जो है एक खाप चीनी प्रजाति का जो धान है वो यहाँ पर फिलहाल लगाया जा रहा है। तो हम भी कोशिश करते हैं, हमने कभी वैसे लगाया तो ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी, तो इसको अंगूठे से इस तरह से पकड़ के इस तरह से ऐसे रोपा जाता है। अब मेरे को देख के हंस रहे होंगे कुछ लोग, ये इस तरह से रोपा जाता है और गैप का ध्यान भी रखा जाता है कि कम से कम इतना गैप हो कि पेड़ अगर बड़ा हो तो उसको जगह मिल पाए। लेकिन मैं तो अभी बेअंदाज जैसे लगा रहा हूँ, बेतरतीब, मेरे को आइडिया नहीं है थोड़ा, लेकिन इसका प्रयोग ऐसे ही किया। इसको ये बाकी जिनको आदत है तो फटाफट कर रहे हैं, ये अंगूठे से इसको ऐसे दबा दिया जाता है। ये देखिए, मैं क्या सांकेतिक लगा रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि मुझे भी आता है करके। ये देखिए, इसमें जो जब बिनौला होता है उसकी रोपाई की, उसकी भी गुड़ाई की जाती है ताकि घास आस जो है मुट्ठी में ना आ पाए, हम गलती से घास भी ना रोप दें, इसलिए इसकी बड़ी बारीकी से गुड़ाई की जाती है। तो ये है। और जो ये खेत में आप मुझको उतर के धान लगाता हुआ देख रहे हैं, 4 महीने बाद जब अश्विन माह में जब आएंगे आप, भादों के लास्ट में, ये पेड़ एक बाली के रूप में बदल चुका होगा। तो चलिए, इसी तरह से होती है धान रोपाई, आपने देखी होगी कई बार पहाड़ में। जो लोग पहाड़ों से ताल्लुक रखते हैं और जो लोग पहाड़ों से ताल्लुक जो लोग नहीं भी रखते हैं, जो गैर उत्तराखंडी हैं, वो लोग भी जानते हैं कि पहाड़ में किस तरह से धान रोपाई एक उत्सव के रूप में होती है। धान रोपाई एक श्रम नहीं है, एक कार्य नहीं है, एक उत्सव है। चाहे धान रोपाई हो, चाहे मडुआ गुड़ाई हो, चाहे धान कटाई हो। हालांकि गेहूं कटाई में मैंने उतना ज्यादा लोगों का उत्साह नहीं देखा जितना धान रोपाई और धान कटाई में होता है। तो मौसम का अलग अलग हिसाब है, क्योंकि गेहूं कटाई में गर्मी होती है तो हो सकता है उस वक्त ना हो। तो ये मौसम बड़ा बढ़िया है आषाढ़ का, तो मुफीद है एकदम ये हर चीज के लिए। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पहाड़ वालों की जान नहीं छूटी है। आप सोच रहे हो कि धान लगा दिए तो जान छूट गई, इसके बाद मडुआ गुड़ाई, फिर भट गुड़ाई, फिर बहुत चीजें होंगी। तो फिर उसके बाद धान गुड़ाई का नंबर आ जाएगा, उसमें भी सब श्रम, सामूहिक श्रम से काम होगा। तो चलिए, अब थोड़ा सा एक आपको यहाँ के लोक गीतों का थोड़ा सा एक हल्का सा वो दिखाते हैं, कहीं किस तरह से महिलाएं काम करते वक्त झोड़े और चांचरे हमने गाती हैं। चलिए, थैंक यू। मैं जय पूछे कोसो त्योरो मेता चंपा नली तेरो मेता खेलनिया गिरी खेलनिया गड़ चंपा नली तेरो मेता तिले की कड़ाई चंपा तिले की कड़ाई तेरो मेता मेले ऊंची लागे छो चढ़ाई चंपा नली तेरो मेता केलनिया गिर के कोसो त्योरो मेता चंपा नली तेरो मेता गंगा जी बे पानी जाय सामे की ताली ले चंपा नली तेरो मेता
तेरो। आप सभी को मैं नमस्कार, मेरा नाम नेहा नेगी है और मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से निवास करती हूँ और मेरा गांव का नाम नागकोट है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि रोपाई जो है एक पर्व के रूप में हम मनाते हैं हर साल और इसमें सभी लोग अपना योगदान देते हैं, अपना सहयोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना करके दूसरे को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। इसमें हम सभी लोग जो है अपने साथ इस काम को करते हैं और इसके साथ साथ हमारे वहाँ ये रू क्या कहते हैं, ये पर्व ये क्या कहते हैं, त्योहार के रूप में मनाया जाता है जिसमें सभी लोग आते हैं और आदमी लोग भी आते हैं। महिलाएं अपना योगदान एक तरफ देती है और पुरुष इसमें अपना योगदान एक तरफ देते हैं, जिसमें उनका काम वो करके चले जाते हैं, इसमें हम आगे का अपना काम करते हैं। और जो कहा जाता है कि पलटे किए जाते हैं, ये जो हमारे पूर्वज चला आता है और इसमें जहाँ तक है हम आगे को भी अपना कार्य ऐसे ही करेंगे। इसमें बांटा कुछ नहीं है, जिसका जितना होता है हम उतना करते हैं। जहाँ तक हम जितना आगे को हो सके हम उतना करते हैं, जितना एक दिन में हमसे जितना हो पाता है जितनों के होते हम उतनों के करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपना काम छोड़ के दूसरे के, ऐसा नहीं है। हम बारी बारी से अपना काम करते हैं और सबका काम समय के अनुसार हो जाता है। थैंक यू पॉलिटिशियन और एक रोल लगाते रुनु हम सब वहाँ और लंबरवारी लोगों और सब मिलनसार हमारे खेत वहाँ नीचे है, हमने लगा ली है रुपाई। आज 4-5 की रुपाई हो गई गाँव वालों की, आप 2 साल और है। खाने का और चाय पानी का जिम्मा किसके पास है? खाने पूरी बनाते हैं, आलू के गुटके बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, चाय लाते हैं, बन पकौड़ी, ठंडा भी। हाँ, ठंडा खूब खाते हैं, खूब खाना खाते हैं, आम भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं, खूब काम भी करते हैं। तो आज की व्यवस्था आज की जो है पार्टी किसकी तरफ से है? आज की और भी एक खेत में और है, फिर उसकी होगी, फिर दिन में होगा। हाँ, आपका खाना पीना। हाँ, फिर उसका होगा, फिर उसका होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये देखो, तो चलिए हुआ पूरा धान रोपाई का प्रोग्राम। अभी उनका तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरा पूरा फिलहाल हो गया है। तो लोगों ने अपनी अपनी तरीके से अपनी बात रखी। यही होता है हमारे, एक बार फिर दोहरा देता हूँ, धान रोपाई या कृषि कार्य हमारे पहाड़ में कार्य नहीं होते, एक तरह से उत्सव के रूप में होता है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी लगा रहे हैं। हाँ बच्चों, मेरा नाम वर्षा जलाल है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं धान रोपाई लगाने आई हूँ। अच्छा, तुमको आती है धान रोपाई लगानी? मेरा नाम रजत जलाल है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। हम आज धान रोपाई लगाने आए। मेरा नाम दिव्यांशु जलाल है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं धान रोपाई लगाने भाई इस वीडियो का जो है अंतिम चरण, इसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। देखो बच्चे, महिलाएं और सयानी महिलाएं कितने जोश के साथ लगे हुए हैं। इस गीत के माध्यम से पहाड़ की लड़की, पहाड़ की युवती अपनी व्यथा को, अपने दर्द को कह रही है। पहाड़ की चेली ले कभे नहीं खायो, दूर वटे सुखल है। ऐसा होता है, एक युवती जो है अपने ससुराल में काम करते करते एक गीत गा रही है। अचानक उसके मन में एक गीत आ गया कि पहाड़ की चेलीले कभे नहीं खायो, दूर रहते सुखल है। मतलब पहाड़ की लड़की ने, पहाड़ की बुआरी ने कभी भी मतलब सुख से 2 रोटी कभी नहीं खाई। वैसे नहीं, उसके सर पे काम ही इतना होता है।
हर सीजन में एक इससे जान छूटेगी दूसरा काम आ जाएगा, उससे जान छूटेगी दूसरा काम आ जाएगा, फिर करते करते बरसात खत्म होगी, धान कटाई का काम शुरू हो जाएगा, फिर मडुआ टीपने का काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से उसकी व्यथा है इस गीत के माध्यम से। तो ये गीत आज भी कुमाऊं के हर गाँव में, हर दूरस्थ मुल्कों में ये गीत आज भी गुनगुनाया जाता है। तो देखिए इस तरह से होता है। मेरा यहाँ पर इतना दूर आ करके और इतना मतलब मशक्कत करके आने का जो उद्देश्य था वो यही था कि मैं आपको पहाड़ के कष्टकारी जीवन को दिखा सकूं और कष्टकारी जीवन को भी गीत गा करके, खुशी मना करके, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करके जो ये लोग हल्का बना देते हैं, उस चीज़ का एक अपना ही एक उसका कोई तोड़ नहीं है। मेरे ख्याल से मैदानों में ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो देखिए चाय आ गई है इनकी और सब एक साथ बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हैं। चाय सभी लोग अपने घर में पी सकते हैं, लेकिन ये साथ में यहाँ पर गुड़ भी आया है और गुड़ की कटकी आई है। प्रणाम पैलाग, मेरा नाम मनीषा जिलास। तो आज हमारी रोपाई है, तो मैं इन सभी लोगों के लिए चाय बना के लाई हूँ और ये लोग चाय पी रहे हैं अभी। अच्छा, तो ये आपकी ड्यूटी है रोज की या आज ही है? आज की। चलिए, तो ये मनीषा जलाल हैं, ये चाय लेके आ गई हैं। ये देखो सब इकट्ठे बैठ के चाय पी जा रही है। तो मैंने हती धान रोपाई हमारे से धान रुपये कहाँ छू ये घर से झाल बज रहो घाम पड़ गई माजबे क्या करनी रोप लगे रोपा होगा सुबह भगा पर ये गया जो बारिश नहीं नहीं और झाल गड़ बजी गयो कैसे खानो बुद्धि है हमी और तो चाल बारी कहाँ छन चाल बारी रोप लगनो जरीन बुढ़ी को हरो चैन बुढ़ी को बता चैन रो तब बुढ़िया रहे आँख नहीं देखने ये बिल्कुल। चलिए फाइनली समय हो गया है 11:15। तो नाकोट गांव की यात्रा हुई मेरी पूरी और धान रुपाई का एक बेहतरीन नज़ारा दृश्य मैंने आपको दिखाया जाते जाते, जो कि मुझे गांव से ऊपर मैं रहा था रात को, ऊपर से नीचे आना पड़ा और इस तरह से अपने पैरों को, हाथों को इस तरह से सनाना पड़ा। ये होता ही है, अगर आपको धान रुपाई का अगर शूट करना है तो आपको ऐसे सनना ही पड़ेगा, दूर से अनटच रह करके आप ये सीन नहीं दिखा सकते। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम और पैलाग।